अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फैसलाबाद की एक ऐसी सियासी शख्सियत से जिसकी सारी ज़िंदगी जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करते गुजरी, आमरीत से लड़ते गुजरी। पहली गिरफ़्तारी उनकी उस वक्त हुई जब वो अयूब खां के ज़माने में उनके हाथ पर हथकड़ी भी नहीं लग सकती थी। साबिक़ सूबाई वज़ीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फेडरल कौंसिल के मेंबर और फैसलाबाद की बहुत ही बागो बहार सियासी शख्सियत बदरुद्दीन चौधरी। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, कैसे हैं? जी अल्लाह करम जी, दुआएं आपकी। आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। बड़ी खुशी हो रही है। पाकिस्तान की सियासत का एक अहम बाब जिन्होंने बहुत भरपूर तरीके से रकम की है, पूरी सियासी तारीख़ अपने जिस्म से, अपने वजूद से, अपनी जद्दोजहद से और आमरीत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की, जमहूरियत के लिए कैदोबंद की सोबतें। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। मुझे भी अपनी जद्दोजहद पे फ़ख्र है और ये भी इसका है कि मैं मतलब मैंने जो सफ़र किया है, मेरा सफ़र जारी है। इसमें एक अच्छा पड़ाव आया था, लेकिन अभी भी मेरा सफ़र जारी है। जब तक हम जिस काज के लिए मैदान में आए थे, जब तक वो पूरा नहीं होता, भुट्टोइज़्म की तकमील नहीं होती, उस वक्त हमारा सफ़र जारी रहेगा। कब सफ़र अज़ीज़ का आगाज़ हुआ? पैदाइश कहाँ हुई? मैं गुरु नानकपुरा में 1950 में मेरी पैदाइश हुई। इब्तदाई तालीम मैंने इस्लामिया हाई स्कूल जो हमारे जना कॉलोनी में उसे मैं किया। फिर ग्रेजुएशन मैंने की गवर्नमेंट कॉलेज जो आजकल यूनिवर्सिटी है उससे की। लॉ मैंने किया पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से और फैसलाबाद ज्वाइन किया 1975 में। यहाँ प्रैक्टिस शुरू की जी डिस्ट्रिक्ट बार में? जी। और पहली दफ़ा कोई सियासी जमात जो कि पीपल्स पार्टी है, कब ज्वाइन? मैं बेसिकली जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन में मैं था उसमें। उसका पहले मैं डिवीज़न सदर बना, फिर मैं पंजाब का सीनियर नायब सदर बना, जबकि परवेज़ रशीद पंजाब के सदर थे। तो फिर जब अमली सियासत में आया तो मैं पीपल्स पार्टी की जो शहरी तंजीम है उसका हिस्सा बन गया। और 77 के बाद मुझे शहर को कंट्रोल करने की ज़िम्मेदारी साहब बतौर जनरल सेक्रेटरी दे दी गई, जो कि 16 साल मैंने निभाया इसको। इसके बाद मैं 16 साल डिवीज़नल सदर रहा हूँ पीपल्स पार्टी फैसलाबाद डिवीज़न का। और उसके बाद 2000 में बीबी ने मुझे मरकज़ी काउंसिल का मेंबर बना दिया था। पहली दफ़ा कब MP मुंतखब हुए थे आप? मैं 77 में 1977 में मैं उस वक्त पंजाब असम्बली का यंगेस्ट मेंबर था। जब बीबी आई है तो बीबी ने भी मुझे पूरी इज़्ज़त दी। और मेरा जो गुरनानपुर में घर है 5 मरले का, उसमें भी 2 दफ़ा आई। जो साहब, आप पॉलिटिक्स में जब बाकायदा अमली सियासत में आए हैं, उससे पहले जब आप स्टूडेंट लीडर थे, अयूब खां का दौर था, आप तो उस दौर में भी गिरफ़्तार हुए, वो क्या वाक़या था? मैं बताता हूँ कि 1968 में जब हमने अयूब खां के खिलाफ तहरीक चलाई तो उस वक्त केस सियासी नहीं बनते थे। उस वक्त मज़दूरों की एक तहरीक थी निशात मिल की। निशात मिल में कुछ स्ट्राइक हुई तो उसमें उन्होंने लोगों को पर्चा बनाया डकैती का। मैंने उस वक्त निशात मिल देखी नहीं थी जब मेरे पर डकैती का केस बना। ये मेरा पहला केस था जो मेरे ख़िलाफ़ रजिस्टर हुआ और मैं गिरफ़्तार हुआ उसमें। जब उसमें मेरी ज़मानत हो गई तो मुझे नज़रबंद कर दिया गया। उस वक्त पूरे मुल्क में 8 बंदे नज़रबंद थे। 7 फैसलाबाद से थे और एक 8वां जुल्फ़िकार भुट्टो थे। अच्छा, एक पीपल्स एकेडमी हुआ करती थी, आप उसकी स्टूडेंट्स यूनियन के सदर रहे। 1968 में जब पीपल्स पार्टी बनी तो उस वक्त मैं पीपल्स एकेडमी में ज़ेर तालीम था, गवर्नमेंट कॉलेज में भी और उसमें भी पीपल्स एकेडमी में भी। तो जो उसकी स्टूडेंट यूनियन बनी तो मैं उसका प्रेसिडेंट था। पीपल्स पार्टी बनने के बाद जुल्फ़िकार भुट्टो ने जिस स्टूडेंट यूनियन का पहला उन्होंने ओथ लिया वो हमारी यूनियन थी। और उसके बाद पीपल्स एकेडमी एक छावनी बन गई थी पीपल्स पार्टी की। उसमें नुसरत भुट्टो भी आई और पीपल्स पार्टी के बहुत कायदीन जो थे वहाँ पे आए और भुट्टो साहब की रिहाई के लिए, पार्टी की जद्दोजहद के लिए वहाँ जद्दोजहद ये अदारा जो था, तालीमी अदारा, हमारी स्टूडेंट यूनियन जो थी, वो एक प्लेटफार्म बन गया था अपोजिशन का। उसमें शेख रशीद बाबा सोशलिज्म थे वो भी आए। हम वापस आते हैं आपकी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। इज़्दिवाजी लाइफ, फैसला कब हुआ शादी का और कब शादी की?
77 के बाद तो मेरा ये आँख मचोली शुरू हो गई जेल के साथ। जेल जाता था, जमानत होती थी, फिर आता था, फिर चला जाता था। ये सिलसिला 84 तक रहा। यानी भुट्टो साहब की हुकूमत के खात्मे के साथ ही भुट्टो की आपका फांसी और के बाद भी, हाँ, फांसी के बाद और ज़्यादा हाँ जी। मुश्किलात का दौर मेरे शुरू घर हुआ। का कोई फर्द ऐसा नहीं था जो जेल नहीं गया। तो इसी दौरान हमारी वालदा का इंतकाल हुआ तो उन्होंने हमें इजाज़त दी जनाजे में, लेकिन हथकड़ियाँ लगा के। ओहो। आप साहिवाल जेल में क्या साहिवाल थे? से, हाँ, साहिवाल जेल में थे। तो शादी का 84 में फिर मेरी दिसंबर में शादी हुई। मेरे शादी के ठीक 5 दिन बाद मेरे घर पे रेड हो गया। मुझे गिरफ़्तार करने आ गए, लेकिन जो बंदा गिरफ़्तार करने आया वो नया बंदा था। उसे नहीं जानता था। वो मेरी बजाय मेरे बड़े भाई को ले गया। इस तरह से मैं गिरफ्तारी से बच गया। अच्छा, तो फिर ज़ियाउल हक का दौर, एक नई जिद्दोजहद का दौर, मुसलसल आपका तो ज़िया के दौर में तो मैंने बताया ना कि सारा सिलसिला ही मैं आता था जाता था। मेरा घर जेल ही थी। अच्छा, लेकिन चौर साहब ये बताएं, बदरुद्दीन साहब, आप तो शाही किला में भी कैद रहे, वो कब? ये जब जुल्फ़िकार बनी के हवाले से काबुल में त्यारा गवाह हुआ तो उससे अगले दिन मुझे वहाँ से निकाल लिया, मियाँ वाली जेल से शाही किले मुंतकिल कर दिया गया। 4 महीने यहाँ हम टॉर्चर सेल में रहे। ज़ियाउल हक के दौर में बहुत बुरा सलूक हुआ सियासी लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा बहुत टॉर्चर हुआ। वो लोगों को, मतलब मैंने खुद देखा ना, वहाँ पे औरतों को निकालते थे इंटरोगेशन के लिए और बाद में उनके कमरों में कंबलों में सांप छोड़ देते थे। जी, हम इस वक्त नाश्ते की मेज़ पे मौजूद हैं और बदरुद्दीन चौधरी साहब की फैमिली मौजूद है। उनकी मिसेज़ हैं, उनकी साहबजादी अमेरिका से आई हुई हैं, उनके बेटे हैं, दामाद हैं, बहू हैं और नवासे नवासियाँ। बहुत ही भरपूर फैमिली है, ज़िंदगी से भरपूर इनका जोश व जज्बा, इनकी लाइफ, इनका स्टाइल। बहुत खुशी हो रही है इनको देख के। उनसे जानते हैं, सबसे पहले चौधरी साहब की मिसेज़ से जानते हैं कि उनकी शादी कब हुई, कैसे हुई और शादी के फ़ौरी बाद किस किस्म की सूरत हाल उनको देखने को मिली। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपको बदरुद्दीन चौधरी साहब की मिसेज़ होने की मुबारकबाद दूं या इनको इस पे फ़ख्र करना चाहिए? मुझे मुबारकबाद दें। जी, वेरी गुड। तो ये माशाल्लाह का दौर था, 84 में आपकी शादी हुई। जी, तो लेकिन आपके लिए तो शादी के फ़ौरन बाद भी ये छापे, रेड, शेड, सारे उस सारी सूरत हाल में, जबकि आपके हस्बैंड तो एक जिद्दोजहद कर रहे थे, वो तो चार्ज थे, फुल्ली चार्ज थे, पैशनेट थे, जी, जी। लेकिन आप एक ख़ातून खाना होंगी, आपको तो बहुत अजीब सा लगता होगा। नहीं, मुझे नहीं अजीब लगा। मैंने इनका साथ दिया, बहुत स्ट्रगल की के साथ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मुझे वहाँ तक ले गए जहाँ मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे बस इनसे मैं प्राउड इस वजह से करती हूँ इनके, और सबसे अच्छा इनको इस वजह से जानती हूँ कि इन्होंने सेकंड मैरिज नहीं करवाई। वाह वाह वाह, ओह, क्या बात है। अच्छा, इसके अलावा लगता है आपने इस एक काम की वजह से इनके सारे गुनाह माफ़ हाँ कर दिए। जी, बिल्कुल। बदरुद्दीन चौधरी, पाकिस्तानी सियासत का एक बहुत बड़ा नाम, जिनकी बहुत स्ट्रगल है, आपके फादर, जी। क्या कहेंगे उनके बारे में? वो तो एक बहुत अच्छी शख्सियत हैं और बहुत ही मोटिवेटिव और इंस्पायरेशन है सबके लिए। हम जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में गए हैं तो इन्हीं को ही देखते हैं, जैसे इन्होंने ऑनेस्टी से और जोश जज्बे से काम किया है, हम भी उसी तरह करते हैं। एहसन साहब, आपके सामने वाले साहब की लाइफ, जी 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 पूरी ज़िंदगी जी। कैसे हैं आपके वाले साहब? नहीं, बहुत अच्छे इंसान है, सच्चे इंसान है। जो दिल में है वो ही ज़ुबान में है। बचपन में ख्वाहिशें पूरी करते रहे? हाँ जी, काफ़ी करते रहे। काफ़ी प्यार करते? हाँ जी, मार भी पड़ती थी? हाँ जी। 1-2 दफ़ा पड़ी होनी है, ज़्यादा नहीं कभी पड़ी। जो सब की बहू भी तशरीफ़ फरमा है, उनसे भी बात करते हैं। बदरुद्दीन चौधरी साहब के बारे में, अपने ससुर के बारे में क्या कहेंगी? उनकी सियासी लाइफ और घर वालों के साथ उनका ताल्लुक़? बहुत अच्छा है मेरा उनके साथ, और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मुझे कभी माँ बाप की कमी नहीं होने दी। तो मुझे माँ बाप जैसा प्यार दिया उन्होंने, बहुत मेरा ख्याल करते हैं। दूसरे साहबजादे अक्सम भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वो क्या कहते हैं अपने फादर के बारे में? अक्सम साहब,
आपके फादर यकीनन रोल मॉडल होते हैं बच्चों के लिए, वालिद। आप किस नज़र से देखते हैं? पापा कहते तो नहीं बन चलते, लेकिन उन्होंने जरा पढ़ने की तो चलते हैं। तुझे जितनी उन्होंने मेहनत की तो चीज़ें उन्होंने तो नाम मिल जाती, वो उन्होंने हमें तो बहुत तानियाँ मिली, वो तो 0 से 100 आता है। और आपको इनकी कौन सी ख़ास बात पसंद है? टाइम के बहुत पसंद है। टाइम के बहुत पाबंद हैं। हाँ जी। अच्छा, सबकी दूसरी बहू, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगी अपने ससुर के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फिगर? बहुत अच्छे हैं, माँ बाप जैसा प्यार दिया मम्मा ने भी पापा ने भी, कभी कुछ नहीं कहा। बदरुद्दीन चौधरी साहब की साहबजादी तशरीफ़ फरमाया, उनसे भी कुछ बात करते हैं। क्या कहेंगी अपने वालिद साहब के बारे में? मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, तो शुरू से इन्होंने ना कभी हमें डांटा है ना कुछ। जो भी कोई बात होती थी मम्मा को बस कह देते थे कि बच्चों को ये कह दो, खुद कभी नहीं हमें कुछ भी कहा। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हमारे साथ सब कुछ किया है। जो सबके दामाद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनके फादर इन लॉ कैसे, ज़रा तारफ़ करवाइए अपना। जी, मेरा नाम राणा मुबशर जी है। आपने इस बार इलेक्शन भी लड़ा था? राणा सनाउल्लाह के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था पीपल्स पार्टी के टिकट पे। मेरे सियासी उस्ताद भी हैं ये, और शफीक शख्सियत हैं। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे सियासत में, और इस वक्त बिल्कुल हम मिल के साथ चल रहे हैं। आपके बच्चों के, आपकी बहू के, आपकी बेटी, दोनों बेटियों के बहुत ज़बरदस्त व्यूज़ हैं आपके बारे में। जी जी। ख़ास तौर पे आपकी मिसेज़ के व्यूज़ सुनकर हमें बड़ी खुशगवार, हैरत तो नहीं कहेंगे क्योंकि हम भी आपको जानते हैं बड़े तवील अरसे से। जी जी। तो आप क्या कहेंगे फैमिली के बारे में और अपनी मिसेज़ के बारे में? आई प्राउड ऑफ इट। मेरा अच्छा है, उनका मेरा बड़ा साथ दिया, और इस तरह जद्दोजहद मैं कर नहीं सकता था अगर मेरी मिसेज़ और मेरे बच्चे मेरा साथ ना देते। उन्होंने मेरा रास्ता नहीं रोका, मेरी मुझे फैसिलिटेट किया, मुझे वाकअप किया उसमें जो मैं स्ट्रगल कर रहा था। तो यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। अगर ये मुझे ना करते तो मैं शायद इस मंजिल तक ना पहुँच पाता। गुड। तो आपने ये क्या राज है, मतलब वो इस बात पे आपके तमाम गुनाह माफ़ करने को तैयार हैं? वो समय ऐसा ये होता है इक़्तिदार में जब लोग आते हैं ना, तो फिर वो नए घर ढूंढते हैं, नई शादियाँ ढूंढते हैं। इस तरह ये खदशे होते हैं उनके भी। बंदा जब कोई MPA बन गया या मिनिस्टर बन गया तो यकीनन लामहला घेरा तो पड़ता है लोगों की तरफ से। मफाद परस्त लोग चाहते हैं किसी तरीके से उसको काबू करना। तो शुक्र अल्लाह ताला कि मैं साबित कदम रहा, मैं उसमें भी मुझे कोई नई प्रॉब्लम हुआ कोई ऐसा। ज़िला कचहरी फैसलाबाद पहुँचे हैं, जहाँ के प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट बार के बदरुद्दीन चौधरी साहब। यहाँ इनके चैम्बर चलते हैं और कुछ वकला दोस्तों से मुलाकात करते हैं। जैसे कब से आपने यहाँ फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार में प्रैक्टिस की? मैंने 75 से मेंबर हूँ बार का। मैंने 75 के बाद प्रैक्टिस की है थोड़ा सा। फिर 77 में जब मैं MPA बन गया, फिर जेलों में आने जाने का सिलसिला हो गया। अब ज़्यादा तो आपको सियासत में आपका सारा वक्त गुजरा, लेकिन बीच बीच में लेकिन ये भी एक ये मीटिंग पॉइंट होता था लोगों के, लोग जो जिनके मसाइल यहाँ होते हैं कचहरी के या सरकारी दफातर के, तो उनके लिए ये बेहतर जगह होती है। यहाँ मिल के बंदा, यहाँ अफसर भी पास होते हैं जिनके पास काम होता है, वो उनके पास भी जाना आसानी होती है, तो ये सिलसिला हो जाता है। तो इसलिए ये एक अच्छी जगह है लोगों की मशावत के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट बार में भी कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन आई हैं? हाँ जी, बल्कि मुझे याद है कि भुट्टो साहब भी आए थे 68 पे। बल्कि जब मैंने उनसे टाइम लिया तो डिस्ट्रिक्ट बार से लिया था उनसे। जब वो डिस्ट्रिक्ट बार में आए थे तो फिर मैं उनसे मिला, तो मैंने उनसे अपने हल्फे वफादारी के लिए टाइम लिया। 68 की बात है, भुट्टो साहब भी आए थे यहाँ जब पीपल्स अकेडमी के लिए हल्फ। हाँ जी, पीपल्स पार्टी तो यही टाइम लिया था? यही टाइम लिया था।
डिस्ट्रिक्ट बार में हम मौजूद हैं और यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक देरीना कारकुन और बहुत ही सरगर्म रहनुमा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर भी रहे हैं, सिटी के जनरल सेक्रेटरी भी रहे, डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट भी रहे, चौधरी मोहम्मद हुसैन। चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब से बदरुद्दीन चौधरी साहब के बारे में जानते हैं कि इनकी पॉलिटिक्स, क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी हैं, आपस में इनकी कोऑर्डिनेशन भी रही, वो एक ही दौर है पॉलिटिक्स का, कुछ राय उनकी भी लेते हैं। जो सब बदरुद्दीन चौधरी। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है कि बदरुद्दीन चौधरी हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े दरीना कारकुन हैं और बड़े मेहनती और बहुत ही अच्छे कारकुन रहे हैं। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद के 10, 12, 15 लीडिंग कारकुन थे, उनमें एक बदरुद्दीन चौधरी भी हमारे बहुत मुतहर्रिक और बहुत ही काम करने वाले कारकुन थे। फारूक खान साहब भी मौजूद हैं इस मौका पर फ़ायदा उठाते हुए। पाकिस्तान जो पीपल्स लॉयर फोरम है उसके प्रेसिडेंट हैं फारूक खान साहब, उनकी राय लेते हैं। सर कुछ फरमाइएगा बदरुद्दीन चौधरी साहब के बारे में। बदरुद्दीन चौधरी साहब बड़े दरीना और उस वक्त से पार्टी में हैं जब से तकरीबन शुरू हुई है पार्टी। मकबूल लूना एडवोकेट, वो भी बदरुद्दीन चौधरी साहब के बारे में कुछ कहेंगे। जी लूना साहब। जी, बदरुद्दीन चौधरी साहब के बारे में जो ये है कि ये दरमियाने तबके से सियासत में आए और ये अपनी मेहनत के बलबूते पे इस आला मकाम यानी कि वजारत तक पहुँचे हैं। लेकिन वजारत तक जाते हुए और ये हुकूमत से निकलने के बाद भी ये इनके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं है, यानी कि ये कभी भी करप्शन के सिलसिले में जेल में नहीं गए, बल्कि जमहूरियत के सिलसिले में जेल में गए। हमाद एडवोकेट, वो भी कुछ कहेंगे। देखें जी, चौधरी बदर साहब का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। शुरू से लेकर अब तक पार्टी के साथ ही रहे हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, हमेशा से पार्टी के साथ रहे हैं चाहे जो भी हालात हों। जो चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर का नारा लगा करता था, ये इसको किस तनाज़र में आप देखते हैं? ये किस हद तक दुरुस्त था? ये बिल्कुल दुरुस्त था। चारों सूबों में पीपल्स पार्टी पूरी तरह से मौजूद थी। पीपल्स पार्टी हर असम्बली में, हर जगह, हर MNA MPs मौजूद थे और हुकूमतें हम बना रहे थे। लेकिन जब से हमने नवाज शरीफ से मफाहमत की पॉलिसी बनाई तो हमारा ये ख्याल है इस मफाहमत की पॉलिसी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ। और यही एक बुनियादी गलती थी हमारी पार्टी की क़यादत की कि हमें नवाज शरीफ से जो मफाहमत की उसको बेनिफिट उसको हुआ। तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर वो बन गया और उसके लिए रास्ते खुल गए, लेकिन हमने उनको उसका रास्ते खोल के अपने लिए रास्ते बंद कर दिए। जनाब लिमिटेड पहुँचे हैं जहाँ इनकी मीटिंग है। यहाँ के जो कारपरदाजान हैं, मियाँ नईम साहब, मियाँ जावेद साहब, आइए मीटिंग में लिए चलते हैं। जी जनाब ग्रुप के हेड ऑफिस में मौजूद हैं हम और बहुत देरीना ताल्लुक़ है बदरुद्दीन चौधरी साहब से इस फैमिली का। मियाँ नईम साहब, मियाँ जावेद साहब बैठे हैं, उनके व्यूज़ लेते हैं चौधरी साहब के बारे में। चौधरी बदर साहब से हमारा बड़ा पुराना तल्लुक़ 70s का, जब ये स्टूडेंट थे, हम भी स्टूडेंट थे। सारी ज़िंदगी इनको इसी तरह से पाया है। ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इवन मिनिस्टर भी बने, MPA भी बने, लेकिन इनके मिलने में, इनका जो दोस्तों के साथ मिलना जुलना कभी भी कम नहीं हुआ। जब तक फैसलाबाद में थे तो हमेशा हमारे पास हर सूरत में आते रहे और बड़े नफीस आदमी हैं। हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते पूरी फैमिली की, स्पेशली बेनज़ीर भट्टो और भट्टो साहब के बहुत शुदाई हैं ये। कभी भी, क्योंकि ये एडवोकेट भी थे, कभी कोई काम पड़ा इन्होंने हमेशा भाइयों की तरह हमारे साथ डील किया। तो फिर जब मिनिस्टर थे तो उस वक्त भी ये आते जाते थे, जब कोई लाहौर से आए। जो सब कुछ याददाश्तें जनाब के हवाले से, जनाब बहुत बड़ा जो आपका ताल्लुक़ है,
मियाँ लतीफ़ साहब से ज़माना तालिब इल्मी से हमारा तल्लक़ है और उन्होंने पार्टी के लिए ऐसे ऐसे काम किए हैं जो आप आज सोच भी नहीं सकते कि कोई बंदा कर सकता है। पीपल्स पार्टी की तहरीक हो, कोई भी हो, मियाँ साहब ने उसमें अपना रोल अदा किया। बीबी ने उसका इतराफ़ उनके घर आके उनका शुक्रिया अदा करके किया था। और कारोबारी लिहाज से मियाँ साहब का मियाँ साहब ने मुकाम जो अपने है- ख्याल से देखें, मियाँ फैसलाबाद में इनकी खिदमात पर, इनके टेक्स्ट पर इनको 17 इम्तियाज़ दिया गया। लासानी गार्डन पहुंचे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियाँ नैयर हसन डार से मिलने के लिए। डार साहब, आज बदरुद्दीन चौधरी साहब के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। जी जी जी। तो इनकी पॉलिटिक्स आपकी नज़र के सामने है सारी, क्या कहेंगे इनके बारे में? चौधरी साहब की सारी फैमिली जी है ना, वो किसी तारफ की बसाई देनी बताई देनी। इन्होंने जमहूरीत के वास्ते भट्ट साहब के नाल पूरी फैमिली ने काम किया और इन्हों की हमशीरा वो भी जेल च रहे, ये खुद जेल च रहे ने। इन्ह बल्कि इन्हों का भांजा सी वो स्ट्रगल के ही कोई पोस्टर बन रहा सी तो बेचारे वो शार्ट पई तो फौत हो गया सी। ये भी बड़ी एक तकलीफ की गल है, लेकिन वो पार्टी के वास्ते काम कर रहे थे। तो ये भी बड़ी एक अर्ली स्टेज उम्र के ही है पंजाब असैम्बली के मैंबर बने और उत्थे भी इन्होंने साढ़े तो इन्होंने एक फैमिली के मैंबर के हिसाब न तलक के इन्होंने बड़ा साथ दिता। फैसलाबाद के घंटाघर चौक में पहुँचे हैं। घंटाघर से बहुत सी यादें वाबस्ता हैं बदरुद्दीन चौधरी साहब की। आज घंटाघर के चबूतरे पे खड़े होकर कुछ माजी के हवाले, कुछ याददाश्तें, कुछ वाक़यात वो सुनते हैं इनसे। आइए। तो घंटाघर से तो फिर आपकी इस चौक से, इस जगह से बहुत सियासी वसी है। तहरीकें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या किसी भी जमात की कोई तहरीक भी घंटाघर आने के बगैर मुकम्मल नहीं होती थी। बशरबदार जुलूस हो, एहतजाजी जुलूस हो, कोई भी हो, तो घंटाघर जब तक घंटाघर एक बहुत बड़ा मकनातीस है और अब तक हम उसको ख़त्म नहीं कर पाए। चलो चलो घंटाघर चलो नारा होता था। ये मेन स्लोगन होता था। और हमने पहली बार 1986 में इस घंटाघर पर तस्वीरें भुट्टो साहब की, बेनज़ीर की यहाँ लगाई थी हमने। ये पहला हिस्ट्री का वाक़या था कि यहाँ किसी की तस्वीरें लगी हो बड़ी बड़ी। हम पहुँचे हैं धोबी घाट ग्राउंड। ये वो तारीख़ी ग्राउंड है जहाँ तमाम सियासी तहरीकों के जो जुलूस होते थे, जलसे होते थे या सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिमें होती थी, वो तमाम जो मुहिम जात यहीं से शुरू होती थी और ये बहुत रौनक होती थी इस धोबी घाट ग्राउंड में। और ये सड़कें भरी होती थी कारकुनों से। बहुत से अदवार इन सड़कों ने मुख्तलिफ जमातों के देखे हैं। और ये धोबी घाट की जो ग्राउंड है, यहाँ इसको ये एजाज़ भी हासिल है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का जो पहला ख़ताब था, पहली जो पब्लिक जो उनकी स्पीच थी, वो इसी ग्राउंड के चबूतरे से हुई थी। चौधरी साहब की भी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। चौधरी साहब, एक सीन तो मुझे याद है, जब 10 अप्रैल 86 को बेनज़ीर भुट्टो साहब लाहौर आई थी तो 13 को फैसलाबाद आना था उन्होंने। वो 14 को पहुंची थी। तो वो 14 को पहुंची थी। 14 की सुबह को पहुंची थी। रात 2 बजे मुझे याद है, धोबी वो निशाताबाद के पुल पे रात 2 बजे थे।
शाम 6 और बजे सुबह सुबह 6 बजे पहुंची थी इधर। ऐसा ही है। मैं तो तस्दीक करता जैम हूँ। पैक थी फैसलाबाद की सड़कें। लोग नाच रहे थे रोडों पे। आप उस वक्त इस चबूतरे पे मौजूद थे? हाँ, मैं स्टेज सेक्रेटरी था उस जलसे का। हाँ, उस वक्त क्या ये पूरी धोबी घाट ग्राउंड भरी हुई थी पूरी, और साथ वाली सड़कें कहीं जगह ही नहीं थी? जी, ये मैं उस वक्त इस जलसे का स्टेज सेक्रेटरी था, और ये मुझे एजाज़ हासिल है कि मोहतरमा को मैंने यहाँ पर उनको बुलाया यहाँ पे। तो चौ साहब उसके बाद की भी जिद्दोजहद, जब बेनज़ीर भुट्टो साहब बाद में भी आई? 93 में आई, तो उस वक्त उन्होंने यहाँ पे खिताब, उन्होंने शाताबाद से एक रैली निकाली, एहतजाजी रैली निकाली। उस वक्त उस रैली में भी बहुत टाइम लगा। फैसलाबाद के बहुत कदीम इलाके, बहुत इब्तदा में बनने वाले गुरु नानकपुरा, ये वो गली है, गली नंबर 6, जहाँ बदरुद्दीन चौधरी साहब का आबाई घर है। आइए आपको घर दिखाता हूँ। ये वो घर है जहाँ बदरुद्दीन चौधरी साहब का यहाँ पैदाइश हुई। मतलब इसी इलाके में, इस घर में इनका सारा बचपन गुजरा, इन्हीं गली महलों में खेलते हुए। इनके छोटे भाई चौधरी मदराज भी साथ हैं इनके, चौधरी मदराज इस घर में रहते हैं। कुछ उनसे भी जानेंगे और कुछ बचपन की यादें बदरुद्दीन चौधरी साहब से सुनते हैं। जो सब इस घर के बारे में कहिएगा। देखिए जी, ये मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद के बहुत मोहल्ला है, बहुत गली है, जिसमें एक वफाकी वज़ीर, एक सूबाई वज़ीर और एक मेयर रिहाइश वज़ीर है। अच्छा, तो ये एक तो बदरुद्दीन चौधरी साहब रहते थे, मियाँ ज़हार सरफराज, वाह माशाल्लाह, मियाँ सादर अक्सानी जो मेयर फैसलाबाद रहे हैं, मेयर फैसलाबाद, और मियाँ ज़ाहिर साहब वज़ीर दाखिला भी रहे हैं। बीबी जान ग्रुप, मोहल्ला इसका मतलब पूरा सही पॉलिटिकल मोहल्ला है। बीबी जान ग्रुप की भी यही रहायश थी। बीबी जान ग्रुप जो है वो भी इसी गली में रहते थे। चैंपियन क्लाक इसी गली में था। सही। उसका आगाज और वैसे भी ये बड़ा पुराना पाकिस्तान जब से बना है, पहले पुराना ही चंद मोहल्ले जो थे उनमें से एक है। जो सब आप कुछ उस वक्त की यादें, पॉलिटिकल माहौल जो होता था 70s 80s में? मुझे वो दिन याद है जिस दिन यहाँ पर जुलूस निकला था ख़वातीन का, जिसमें मेरी सिस्टर भी और वाइफ भी थी, और भाई भी छोटा सरफराज भुट्टो। तो जब वो गिरफ़्तार हो गए तो मुझे डर लग रहा था कि चौधरी साहब वहाँ से जेल से मुझे कहेंगे तुमने क्या काम शुरू कर दिया है, सबको यहाँ भेज दिया। लेकिन उन्होंने जो ख़त लिखा मुझे आज भी याद है। इन्होंने कहा मुझे फ़ख्र है कि आज मेरे घर के 4 मेंबर जो हैं वो जेल में हैं, और भुट्टो शहीद के लिए, उनकी जान बचाने के लिए अब बाकी अफराद भी आ जाएँ तो मुझे फ़ख्र होगा इस बात का। बदर बेकरी पहुँचे हैं। वो शोरा आफाक बेकरी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी जिसका जिक्र करती थी अपनी तकरीरों में। आइए आपको दिखाएं। ने जिक्र किया था बदर बेकरी का, आपके ख्याल में एक लीडर ऐसा क्यों करता है, क्या उनका मतवा नज़र है? अपने कारकुनों की हौसला अफजाई करने के लिए, और दूसरी बड़ी बात यह है हमने उसकी लाज रखी है। हमने ये अपने म्यार को गिरने नहीं दिया, ताकि ये ना हो कि कल को कोई बंदा कहे ये बेनज़ीर ने कहा था, ये हमें उसका हमें नहीं मिल रहा। वाह, यानी बीबी ने कहा तो आपने लाज निभाई उनकी। हाँ, लाज निभाई उस कहेगी। हाँ जी। ये केक हैं जी। हमें जो मुखबरी हुई है कि ख्वाजा इस्लाम साहब साबिक़ MP जो मुस्लिम लीग नून थे, वो ये बदर बेकरी से ये केक इस तरह के लेके जाते हैं शहबाज शरीफ साहब के लिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सेक्रेटरी जनरल फैसलाबाद के जनरल सेक्रेटरी इंतज़ार अदील ताज के घर पहुँचे हैं, जिन्होंने डिनर का अहतमाम किया है बदरुद्दीन चौधरी साहब के एजाज़ में। आइए। इंतज़ार अदील ताज, फॉर्मर सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद सिटी, उनकी रहायशगाह पर मौजूद हैं। डिनर का अहतमाम किया गया है। बदरुद्दीन चौधरी साहब के छोटे भाई, बड़े भाई वो भी मौजूद हैं, राना मुबशर साहब मौजूद हैं। बातें होंगी,
खाना भी होगा, सियासत हो, सब घर वाले मौजूद हैं, भाई मौजूद हैं, और इनसे पॉलिटिक्स डिस्कस ना हो एक पॉलिटिकल घराने से कैसे हो सकता है। इंतज़ार अदील ताज साहब, क्या कहेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज जहां खड़ी है, ऊपर से नीचे आई, असबाब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों के जहनों में इस तरह बसी हुई है कि वो जो हमारे मुखालफीन हैं उनको नज़र आ रहा है कि पार्टी नीचे आ गई है, लेकिन जो पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी का असासा हैं, जियाले हैं, वर्कर हैं, जैसे हमारी फैमिली है, ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऊपर से ऊपर जा रही है, क्योंकि जब हम हैं तो पार्टी है। पीपल्स पार्टी की क्या ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है? देखिए, ये तो मेरे पैदाइश से पहले की बातें हैं कि हमारी फैमिली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रिलेशन थी। शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के हम मानने वाले हैं, और ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि जब भी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो फैसलाबाद में तशरीफ़ लाती थी तो हमारे घर ज़रूर आती थी। वो 2 बार हमारे घर आई हैं, जिस घर में आप बैठे हैं वो इधर तशरीफ़ ला चुकी हैं। और सियासी बैकग्राउंड पीछे जाएँ तो हमारे चाचा, हमारे वालिद साहब, हमारे घर का कोई फ़र्द नहीं था मुझसे पहले जिन्होंने ज़िया दौर की अमीरियत की जेल ना काटी हो। क्या कहेंगे ताजदीन साहब, आप भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही हैं? हाँ, हम बुनियादी रुकन है। हम पहला वोट जो मेरा था ना, वो मैंने पहला वोट पीपल्स पार्टी को दिया जब बना मुझे। और आज तक आप पीपल्स पार्टी से? हाँ, आज तक पीपल्स पार्टी से हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक तालिब इल्म रहनुमा, साबिक MPA, बहुत ही मुतहर्रिक पुरजोश पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और एडवाइज़र रहे हैं पीपल्स पार्टी के दौर में इंटीरियर मिनिस्टर के मलिक असगर अली कैसर। उनके भी कुछ व्यूज़ लेते हैं। मलिक साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं डॉक्टर साहब। बदरुद्दीन चौधरी साहब के बारे में कुछ फरमाइए। सर, चौधरी साहब की जो ज़ात है वो पीपल्स पार्टी से लाज़िम मलज़ूम है, और बचपन से हमने देखा है इनको, क्योंकि हमारा चौधरी साहब का इंतखाबी हल्का भी वही था जहाँ पे हमारी रहाइश है, समनाबाद वाली। तो भरपूर सियासी ज़िंदगी गुजारी है इन्होंने। रुख्ताब शेर, अदील ताज साहब के साहबजादे, बदरुद्दीन चौधरी साहब के भतीजे के बेटे, पोते लगे इनके, बहुत खूबसूरत ख्यालात रखते हैं अपने दादा के बारे में। कुछ सुनते हैं, कुछ कहिए जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दादाबू जो हैं बहुत सपोर्टिव हैं मेरे साथ, और मुझे फ़ख्र होता है कि मैं इस तरह के पॉलिटिकल बैकग्राउंड में पैदा हुआ हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? पीपल्स पार्टी के कारकुनों को हौसला और सब्र रखना चाहिए। पीपल्स पार्टी दोबारा रिवाइव होगी, और इंशाल्लाह ताला रिवाइव होगी। हमें अपने राब्ते बढ़ाने हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुन जो है ना आगे बढ़ें और एक दूसरे का हाथ पकड़ कर पार्टी को मजबूत करें। इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। जो सब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपके शुक्रिया आपका भी, बहुत अब तक हैं और बहुत भरपूर दिन गुजारा। नहीं, शुक्रिया आपका भी, आपने इज्जत अफजाई फरमाई है। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये थे बदरुद्दीन चौधरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फेडरल कौंसिल के मेंबर, साबिक सूबाई वज़ीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने वाले, भुट्टो लवर्स, भुट्टो ख़ानदान से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और आवाम से जुनून की हद तक मोहब्बत करने वाले, लगाव रखने वाले बदरुद्दीन चौधरी, जिनकी ज़िंदगी में शाही किला भी आया और जिनकी ज़िंदगी में जेलें भी आईं और कैदोबंद की सोबतें हैं, और बहुत तकलीफ़ है। ना सिर्फ ये ख़ुद, बल्कि इनकी फैमिली, इनकी बहनें, इनके बाकी अजीज़ व अक़ारिब को भी बहुत सारी मुसीबतों और मुश्किलात का सामना करना पड़ा जमहूरियत की बहाली के लिए और मार्शल लॉ से निजात के लिए। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।